क्या आप सियासी निजाम से गुजरे या नहीं गुजरे? ये मुमकिन नहीं है कि मैं आज एमएलए बनूं और कल मैं वजीर लग जाऊं। मेरे पास क्या समझ है उस निजाम की, क्या समझ है उस मिनिस्ट्री की जो मैं काम करूंगा। आज जो निजाम है ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं रहा, ये निजाम आज मार्केट बेस्ड दुनिया है। वो वक्त गुजर गए जब वजीर चंद दिन आता था दफ्तर में, 5-6 फाइलें साइन की, घर चले गए। सेक्रेटरी जो होते थे वो निजाम चलाते थे। हम इस बात को भी नहीं पहचान सके कि अब दुनिया बदल गई है। आज सेक्रेटरी निजाम नहीं चला सकता। आज जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप विजन नहीं देगी, लीडरशिप नहीं देगी, आपका निजाम नहीं चलेगा। तो पॉलिटिकल लीडरशिप का हाल तो मैंने आपके सामने रख दिया कि हमने क्या कर दिया, इसलिए आपने उसको दुरुस्त करना है। और ये दुरुस्तगी सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप का काम नहीं है, इसमें जो दूसरे इन्फ्लुएंसेस हैं, जो लोगों को जिताते हैं और हराते हैं, जो लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हैं, जो निजाम को ऐसा बना देते हैं कि वहां पर जो काम करने वाला आदमी मायूस होकर निकल जाता है या नाकाम हो जाता है, उन्होंने इस मामले को दुरुस्त करना। हमें समझना पड़ेगा कि अगर मुल्क में हकीकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, मामला आगे नहीं चलेगा। ये पहली बात है समझने वाली। दूसरी बात, आपका ब्यूरोक्रेसी का निजाम है, आपको उसको सबसे बड़ा रेडिकल रिफॉर्म ब्यूरोक्रेसी में है की जरूरत है। हम पाकिस्तान के लायक तरीन लोगों को लेते हैं, काबिल तरीन लोगों को लेते हैं, इम्तिहान से लेते हैं, मेरिट पर लेते हैं, और हम उनको बिल्कुल मीडियोकर बनाकर, बिलो एवरेज बनाकर हम इस निजाम से निकालते हैं। ये बदनसीबी है। मैं बार बार पूछता हूं, मुझे कोई ये समझाए कि वफाक का अफसर तहसील में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? वो एक एएसपी लगा हुआ है, एक एसी लगा हुआ है। भाई आप वफाकी अफसर हैं और वफाक में जाके काम करें, वो आप क्या कर रहे हैं? आज हालत यह है कि वफाकी अफसर वफाक में आता नहीं है, वो सारी जिंदगी सूबे में गुजारता है, क्योंकि वहां घर भी बेहतर है, वहां पर तनख्वाह भी बेहतर है। 21वें 22वें ग्रेड में वो वफाक में आता है। उसके पास क्या काबिलियत है, क्या समझ है वफाक के निजाम को चलाने की? ये निजाम तो बड़ा पेचीदा है, हम उसके हवाले कर देते हैं। हम रूल्स ऑफ बिजनेस भी तब्दील नहीं कर सके। आज नैब की वजह से हालत यह है कि आप सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं जनाब मैं ये समरी नहीं बना सकता, मुझे नैब पकड़ के ले जाएगी। मेरे सामने सेक्रेटरी ने कहा है जनाब इसके अंदर मेरी वकील की फीस भी डाल दें, ये ऐसा फैसला है, कल तो नैब ने केस बनाना ही बनाना है। हम रूल्स ऑफ बिजनेस तब्दील नहीं कर सके कि मिनिस्ट्री का जिम्मेदार अफसर जो है वो वजीर होगा, वो सेक्रेटरी है। जो सेक्रेटरी वफाक में आया ही नहीं, जो नैब से खौफजदा है और बिल्कुल हकीकी तौर पर खौफजदा है, तो आप निजाम कैसे चलाएंगे? कौन निजाम चलाएगा? हमें इतनी सलाहियत, इतनी समझ नहीं है कि हम रूल्स ऑफ बिजनेस ही तब्दील कर देते। हमने वो भी नहीं किया। हम आज भी कोशिश करते हैं कि सेक्रेटरी के जरिए मिनिस्ट्री को चलाया जाए, नहीं चलती। अरबों के फैसले, हजारों अरब के फैसले आपके सामने नजर आते हैं, लेकिन होते नहीं है। हम सब जानते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन हो नहीं सकता। तो जब तक आप एक रेडिकल रिफॉर्म मिनिस्ट्री इस ब्यूरोक्रेसी के निजाम का नहीं करेंगे, मामला नहीं चलेगा। फेडरल गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज बनाए, स्पेशलाइज सर्विसेज। ये कॉम्प्लिकेटेड मसाइल हैं। पेट्रोलियम में क्या होता है, पावर में क्या होता है, फाइनेंस में क्या होता है, एनवायरमेंट में क्या होता है, ये 5-6 चीजें वफाक के पास रह गई हैं। लेकिन जो चलाने वाले हैं वो जर्नलिस्ट हैं, जो पूरी जिंदगी कहीं और गुजारते हैं। इसको आप दुरुस्त नहीं करेंगे, मुल्क के निजाम नहीं चलेगा। ये कोई एक मुजाती फैसला नहीं होता जिससे तमाम मुल्क का निजाम एकदम दुरुस्त हो जाएगा। आपको ये सब चीजें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। आप प्रोविंशियल सर्विसेज देख लें, वहां पे कहीं वफाकी अफसर बैठा है, कहीं सूबाई अफसर है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट का अफसर है, कौन से ग्रुप का है उनका। आप आज पंजाब की हालत देख लें, मेरा ख्याल है एवरेज वक्त जो एक सेक्रेटरी गुजारता है शायद 6 महीने से ऊपर भी नहीं है। और मैं 6 महीने आपको लंबा अरसा बता रहा हूं।
वो क्या करता होगा? डीसी कमिश्नरों के वो 4-5 महीने बाद तब्दील हो जाते हैं। ये खराबियां जब तक आप दूर नहीं करेंगे आपका निजाम नहीं चल सकता। आप लोगों को क्या डिलीवर करेंगे? आज गवर्नमेंट ये भी पहचानने में नाकाम है कि उनका मकसद क्या है हुकूमत में होने का, उनकी जिम्मेदारी क्या है। क्या सूबाई हुकूमत की समझ है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी जो होती है वो सेहत और तालीम है, उसकी जिम्मेदारी डेवलपमेंट है, वो किस तरह आवाम को पहुंचाएगी। हम मिफ्ता साहब भी और मैं, हम दोनों बिला शक और शुबा हम इस बात के हक में हैं कि इस मुल्क में नए प्रोविंस बना दें। ये निज़ाम नहीं चल रहा सूबों का, लेकिन यहां पर बड़ी सेंसिटिविटी है, हम सेंसिटिविटी का एहसास है। मैं उस सेंसिटिविटी से एग्री नहीं करता, लेकिन है बस ठीक है, वो आपकी राय है, आपकी सोच है, मैं उसका एहतराम करता हूं। चले मैं प्रोविंस नहीं बनाता, छोड़ दें। आप वो एक दिन बनाने पड़ेंगे तो आज ना बनाएं। हमने कालाबाग डैम भी नहीं बनाया तो सारे आज भुगत रहे हैं, ये भी ना बनाएं। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी को डिवॉल्व करें डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन की सतह पर, आपका निजाम चल जाएगा। ये मुमकिन नहीं है कि लाहौर में बैठा अफसर मेरे हल्के जो मरी का आखिरी कोना है पंजाब का, वहां के स्कूल चला सके, वहां के अस्पताल चला सके, वहां के अफसरों के फैसले कर सके। ये मुमकिन नहीं है। पंजाब मैं दुनिया के शायद 20 बड़े मुल्कों के अंदर उसका शुमार होता है आबादी के हवाले से। कैसे निजाम चलेगा? हम कर चुके हैं ना, नहीं चलता। आज 75 साल में नहीं चला, 50 साल 73 के आइन को हो गए, नहीं चला। तो फिर हम ये निजाम अब कुछ नहीं कर सकता। ये बात ज़हन में डाल लें, ये टिंकरिंग से काम नहीं चलेगा। आज जब चीफ मिनिस्टर बनता है प्राइम मिनिस्टर, उसका हल क्या होता है? हमारे पास शख्सी हल है। ये मामला ठीक नहीं, फलाने अफसर को वहां भेज दो। फलाना अफसर क्या करेगा? वो चंद चीजें ठीक कर लेगा, लेकिन निजाम तो वही है, निजाम में तो वही खराबी है। वो कितनी मेहनत कर लेगा। और आज हमारे हालत ये है कि हम ये कहते हैं कि फलाना ईमानदार अफसर है, ये ऑनेस्ट अफसर है। हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑनेस्ट अफसरों को। एक जमाना था कि हम डिसऑनेस्ट को आइडेंटिफाई किया करते थे। ये अज्यूम था कि अफसर ऑनेस्ट होगा। आप इस निजाम से मुल्क के मामलात हल करेंगे? अभी ये हमने आटे का निजाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूंगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। आप किसी तरह भी देख लें, क्या किसको आखिरी क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया है? आप ये इस निजाम के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकते सर्विसेज की। आपको उसको पूरी तरह रीडिफाइन करना होगा, इस निजाम को बदलना होगा। इतना करप्ट हो चुका है, इतना फरसूदा हो चुका है कि ये आज डिलीवर नहीं कर सकता, चाहे वफाक में हो चाहे सूबे के अंदर हो। ये बात जो समझने की है। अब जिस निजाम में ना पॉलिटिशियन के पास कैपेसिटी हो, ना ब्यूरोक्रेसी के पास कैपेसिटी हो, और ये सब लायक लोग हैं, मैं इस बात को इतराफ करता हूं। और आज आप हैरान हो जाएंगे कितने अफसर जो सेक्रेटरी बने हैं वो नौकरी छोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं हम इस निजाम में नहीं रहना चाहते, ना हम यहां काम कर सकते, और हमें ये एक जो तलवार हमारे सिर पर लटकाई है ये नायब की, ये हमें काम नहीं करने देती। तो जब ये दोनों ना पॉलिटिकल निजाम दे सकता है ना ब्यूरोक्रेसी दे सकती है, तो मुल्क कैसे चलेगा? मुझे ये बात समझा दें। और फिर जो इंटरफियरेंस होती है वो उसके अलावा है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की हो चाहे वो जुडिशरी की हो। जिस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के जज अफसरों को बुलाकर ये कहे जी चीनी 20 रुपए की किलो कर दो, जुडिशरी हुई आखिर इसी मुल्क को समझना चाहिए, मुल्क में कैसे मुल्क चलता है। जुडिशरी का ये आलम है, उनका काम है इंसाफ देना। क्या अदालतों में इंसाफ मिलता है? आप अदालतों में जाएं, मैं हर हफ्ते 2 अदालतों में जाता हूं, मेरे केस चलते हैं। आज तक केस नहीं चला, ना प्रोसिक्यूशन आती है, ना नैब आती है, ना विटनेस आते हैं, हम उधर ही खड़े होते हैं। तो ये कौन से इंसाफ का निजाम है? ये क्या देता है? लोगों की जिंदगी तबाह हो गई हैं, 20-20 साल से केसों में पड़े हुए। कि नैब के केस है, जब नैब के केस में आप जाते हैं अपनी जिंदगी बंद हो जाती है। अब बड़े खुश होते हैं फलाना नैब के केस में आ गया, उस जिंदगी खत्म हो जाती है।
ये जब तक हमें इन बातों का एहसास नहीं होगा, जजों को एहसास नहीं होगा, पॉलिटिशियंस को नहीं होगा, ब्यूरोक्रेसी के लिए आज सबसे आसान जवाब है नहीं, और रास्ता ढूंढना के काम ना हो सके। मैं हर रोज को फेस करता हूं। तो फिर मुल्क कौन चलाएगा, कैसे चलेगा, फैसले कौन करेगा? जहां सबसे आसान फैसला काम ना करना बन जाए, वो मुल्क नहीं चलते। हम ये सफर जो हमने तय किया 75 साल का, इन्हीं खराबियों की बिना पर हम यहां पर पहुंचे। आज भी अगर नहीं पहचानेंगे तो मामला दुरुस्त नहीं होगा। आप जुडिशरी को देख लें, जुडिशरी का निजाम माजी में देख लें क्या था, क्या फैसले होते थे। जो जुडिशरी अपने फैसले कोर्ट ना कर सके, मैं किसी की हद तक नहीं करना चाहता, फैसले आपके सामने हैं। आपका काम आइन की तशरीह है, आप आइन को तब्दील नहीं कर सकते, आप उस इदारे से नहीं लड़ सकते जो आपका खालिक है। ये जो आइन है इसी पार्लियामान ने बनाया होता है, अच्छी है बुरी है। जो जिंदगी सुप्रीम कोर्ट को दी है ये इसी आइन ने दी है, जो उस पार्लियामान का बना हुआ है। आप उसके सामने सफारा नहीं हो सकते, आप मर्जी के बेंच नहीं बना सकते, आप वो फैसले नहीं दे सकते जो सरासर आइन के खिलाफ हो, आप वो फैसले नहीं दे सकते। आप इस पार्लियामान के कानून को बनाए हुए जो नोटिफाई ना हो सस्पेंड नहीं कर सकते। कौन सी दुनिया में ये चीजें होती हैं? आप मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को नाअहल करके मुल्क की चलती हुकूमत नहीं तोड़ सकते 20,000 दरहम के फीस ना लेने पर। ये फैसले हैं। आपने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को फांसी लटका दिया, जिसके हर जज ने मरने से पहले कहा कि जनाब मैंने प्रेशर में फैसला दिया। फिर कौन सा इंसाफ रह गया? किससे हम इंसाफ मांगेंगे? हम बिल्कुल जुडिशरी की इज्जत करना चाहते हैं। जुडिशरी को अपनी साख को खुद महफूज रखना है। आज हमें वो कैफी, आज हालत ये है कि आप टीवी देखें, खुला जुडिशरी के बारे में लोग बात करते हैं, जजेस का नाम लेकर बात करते हैं। आप सड़क पर जाएं, आप लोगों से पूछेंगे जज इस फैसला क्या आएगा, वो नाम लेके बताएगा ये जज यहां फैसला देगा, ये जज यहां फैसला देगा। फिर कौन सा इंसाफ का निजाम रह गया? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट आपके सामने है। माजी में क्या कुछ हुआ, मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि माजी से सबक हासिल करें, एक ट्रूथ कमीशन ही बना दें, आपको पता चले मुल्क में होता क्या रहा है। कुछ हमने देखा है, कुछ आपने देखा है, कुछ सबने देखा है। ये जहां पे हम आज खड़े हैं, ये इन सब चीजों का मजमुआ है, इन सब खराबियों का मजमुआ है कि आज मुल्क के हालात ये जो नौजवान यहां बैठे हैं, इन्होंने वो हालात नहीं देखे। आज जो 20, 25, 30 साल का भी नौजवान है, उसने वो हालात नहीं देखे यहां मुल्क में कैसे ये आइन बने थे, कैसे ये आइन चले हैं, कैसे हुकूमतें आई हैं। जो आज 30 साल का बच्चा है या 25 साल का 30 साल का भी है, उसने नहीं दे, उसने तो ज़िया-उल-हक का मार्शल्लाह देखा, फिर एक जमहूरी दौर आया, हुकूमतें बदलती नहीं, फिर मुशर्रफ साहब का मार्शल्लाह आ गया, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, कभी गाइडेड डेमोक्रेसी आ गई, कभी ये हाइब्रिड डेमोक्रेसी आ गई। हर इलेक्शन जिस मुल्क में चोरी हुआ वहां आप तवक्को रखते हैं कि मुल्क तरक्की करेगा। ये बातें हमें तारीख बताती है, हमने देखी है, कुछ हमने देखी है, कुछ आप लोगों ने देखी है, यहां जो नौजवानों ने अक्सरियत नहीं देखी। ये कि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ, ये बातें सब इस मुल्क की तारीख का हिस्सा है। क्या हमने उससे सबक हासिल किया? आपके सामने आज जो बलूचिस्तान और केपी के लोग, ये लीडरशिप जो थी क्या बात कर रही थी, ये हकायक है, ये हमें समझने की जरूरत है। इसलिए जब तक हम इन मामलात को नहीं समझेंगे, ये मामला आगे नहीं चलेगा। हम तरक्की की बात करते हैं, एक मुल्क ने आपसे कहा कि ये 50 अरब डॉलर का चेक है, जो काम करना है तुम कर लो। सिर्फ 2 उसके शर्तें हैं, एक ये है कि फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट हो और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल हो। 2 शराइत हैं। हमारी पूरी हुकूमत को यह पता नहीं, बशमूल सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेसी के, एस्टेब्लिशमेंट के, कि हमने इस 50 अरब डॉलर का करना क्या है। आज तक पता नहीं है। अब वो मामला खत्म हो गया, आज तक पता नहीं है। जो मुल्क